कैसे आप लोग। आज हम लोग जीएसटी इसका चैप्टर टेस्ट करने वाले। इसका एक्सरसाइज हम लोगों ने पूरा कर लिया है, जिसको आप लोगों ने काफी पसंद भी किया है। आइए इसका चैप्टर टेस्ट कंप्लीट करते हैं। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इससे कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इस क्वेश्चन को समझना है, सिर्फ कुछ नहीं, एकदम आसान है। ए शॉपकीपर बॉट ए वॉशिंग मशीन एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है, फ्रॉम ए होलसेलर। तो होलसेलर है, ठीक है। द प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन बीन रुपीज 18,000। तो मार्क प्राइस क्या है, 18,000। शॉपकीपर सेल इट टू ए कंज्यूमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ए प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस। इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट मतलब विद इन ए स्टेट, विद इन ए स्टेट, सेम स्टेट के बीच में जब सेल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रास्टेट। तो फर्क क्या है सर इंट्रा और इंटरस्टेट में? जब भी विद इन ए स्टेट होता है तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, मतलब जो भी जीएसटी होता है वो हाफ ऑफ हो जाता है, हाफ ऑफ हो जाता है, हाफ स्टेट गवर्नमेंट को, हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। इसके आगे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ मैंने 2 लिख रखा है, ऐसे 5 क्वेश्चन है, स्पेस कम है इसलिए मैंने 2 रखा है। इसको जैसे जैसे करते जाएंगे हम लोग लिखते जाएंगे। पहले इसको क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, होलसेलर है, शॉपकीपर है और कंज्यूमर है। 3 हेड हम लोग बनाएंगे, एकदम आसान है, एकदम आसान है। पहला हेड आपका होलसेलर, अच्छा, दूसरा शॉपकीपर, शॉपकीपर, तीसरा कंज्यूमर। एकदम आसान है, एकदम आसान है। अच्छा, सबसे पहला ये होलसेलर। होलसेलर ने क्या किया, शॉपकीपर को बेचा है। होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा है। प्रिंटेड प्राइस देखिए, जिस सामान को बेचा है वॉशिंग मशीन का, उसका मार्क प्राइस क्या था, इसका मार्क प्राइस था 18,000। मार्क प्राइस क्या है, 18,000। इस पे होलसेलर ने डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट कितना दिया, 20%। डिस्काउंट क्या था, 20%। अच्छा, डिस्काउंट 20%। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मतलब 18,000 माइनस 20% ऑफ 18,000, तो ये 20/100 इंटू 18,000। अच्छा, इसको जब फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिला, 18,000 माइनस ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गया। 18 2 36, 36 और ये 2 0 3600। 18,000 से 3600 आपने माइनस कर दिया तो 15,000, 14,400। ये 14,400 जो है ये सेलिंग प्राइस है। किसका, होलसेलर ने इस दाम पे बेचा है। किसको बेचा है, शॉपकीपर को बेचा है। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो गया, शॉपकीपर को यहाँ लेकर आते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया शॉपकीपर। तो शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस, इसने तो बेचा है ना, होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा है। किस प्राइस पे बेचा है, 14,400 पे। तो इसके लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया 14,400। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा है, तो होलसेलर ने किस पे, कितने पे बेचा है, 14,400 पे। तो इसका ये कॉस्ट प्राइस हो गया। आगे शॉपकीपर ने क्या किया देखिए, शॉपकीपर सेल इट टू ए कंज्यूमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ए प्रिंटेड प्राइस। तो इनका जो सेलिंग प्राइस होगा, प्रिंटेड प्राइस जो था 18,000, इस पे 10% का डिस्काउंट देकर बेचा है, तो माइनस 10% ऑफ 18,000, 10% ऑफ 18,000। तो यहां से आप जब देखेंगे तो ये 2 0, ये 2 0 चला गया। इससे देखिए क्या मिला आपको, 18,000 माइनस 180 इंटू 10 मतलब 1800, 1800, ये रह गया आपका 16,200, ठीक है। ये इनका सेलिंग प्राइस है। खरीदा था कितना में, 14,400 में, तो इनका प्रॉफिट हुआ। तो शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो है 16,200
माइनस 14,400, ठीक है। इससे देखिए क्या मिला आपको, 14,400, 16,200 से 14,400 आपको माइनस करना है, कर देते। 14,000 जब आपने माइनस कर दिया तो 2,000 रह गया, 2,200 से 400 माइनस करना है तो 1,800 रह गया। 1,800 का इनका प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर का। अच्छा, इन्होंने किसको बेचा है, कंज्यूमर को, इन्होंने बेचा है कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर जो पे करेगा, कंज्यूमर जो अमाउंट पे करेगा वो अमाउंट क्या होना चाहिए, इसका सेलिंग प्राइस क्या था, देखिए शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस क्या है 16,200, कंज्यूमर जो पे करेगा वो क्या होगा, देखिए 16,200 प्लस जीएसटी, प्लस जीएसटी कितना 12%, सेलिंग प्राइस पे जीएसटी चार्ज होता है, तो बाय प्लस 12% ऑफ 16,200, ठीक है। यहां से देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। आगे 16,200 प्लस 162 इंटू 12, 12 2 ज़ा 24, ठीक है, 2 कैरी है, 12 6 ज़ा 72 और 2 74, 7 कैरी है, 12 और 7 19, तो ये 1944। इन दोनों को जब आप प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 4 4 4 4 आ गया, 9 प्लस 2 11 हो गया, 1 कैरी है, 1 कैरी है। अच्छा, 1 प्लस 6 7 और 1 8 हो गया, और ये 1, तो इतना अमाउंट कंज्यूमर को पे करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या था, ये तो आपने क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कर लिया। पहला पार्ट क्या था, प्राइस ऑफ इंक्लूसिव टैक्स एट विच द शॉपकीपर बॉट द मशीन, शॉपकीपर ने जो मशीन खरीदा उनको कितना पे करना हुआ, उनको कितना पे करना हुआ। देखिए सेलिंग प्राइस क्या था 14,400, इस पे उनको जीएसटी चार्ज करना होगा, मतलब 14,400 प्लस टैक्स है ना, देखिए प्राइस ऑफ इंक्लूसिव टैक्स मतलब टैक्स लेकर कितना पे करना होगा, तो इसमें 12% ऐड कर देंगे, तो ये 12/100 इंटू 14,400। अच्छा, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो इसका कैंसिल हो गया। आगे देखेंगे तो ये 14,400 प्लस 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48 कैरी 4 है, 12 4 ज़ा 48 और 4 52, 5 कैरी है, 12 और 5 17, तो ये 1728। इसमें जब ऐड कर देंगे तो देखिए क्या मिला, ये 2 8, तो ये 2 8 आ गया, ठीक है। ये 7, अच्छा ये 7 और ये 4, 7 और 4 11 आ गया, 1 कैरी है, 4 5 1 6 हो गया, और ये 1, तो 16,128 ये अमाउंट जो है ये इन्होंने पे किया। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, प्राइस ऑफ इंक्लूसिव टैक्स एट विच द शॉपकीपर बॉट द मशीन, ये है 16,128। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या था, द प्राइस विच द कंज्यूमर पे फॉर द मशीन। देखिए कंज्यूमर पे फॉर द मशीन क्या है 18,144, ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अब मुझे बोर्ड को थोड़ा रब करना होगा ताकि इसके थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट को करना होगा। सो स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन नंबर 3, इसके थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या था, द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए होलसेलर, ये होलसेलर ने कितना टैक्स पे किया था, ये आपका होलसेलर। अब याद है कि होलसेलर का टैक्स क्या था, ये होलसेलर का टैक्स था ये 1728, लेकिन हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन में देखा था ये क्या था, इंटर स्टेट मतलब विद इन ए स्टेट, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में ये टैक्स डिवाइड हो जाएगा हाफ हाफ, तो टोटल टैक्स कितना था 1728। होलसेलर ने जो टोटल टैक्स पे किया वो कितना था 1728, ये क्या होगा हाफ हाफ एसजीएसटी और सीजीएसटी में बढ़ जाएगा, तो हाफ मतलब 1728 का हाफ, तो ये 1728/2 हो गया, ये भी हाफ हो गया 1728/2, हाफ करेंगे तो क्या आ गया, देखिए 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8,
मतलब यहां से कितना आया 864। क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट कितना है 864। तो थर्ड पार्ट जो है आपका, इसका आंसर आएगा ₹864। ठीक है। इसके फोर्थ पार्ट को देखिए, द टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर। अच्छा, ये जो शॉपकीपर है ये किस अमाउंट पे टैक्स पे करेगा, प्रॉफिट पे। ये किस पे टैक्स पे करेगा, प्रॉफिट पे। तो शॉपकीपर देखेंगे हम लोग, शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना था 1800। इस पे जीएसटी चार्ज होगा, जीएसटी कितना है 12%। तो ये 12/100 इंटू 1800, तो ये 0 चला गया। अब आगे देखेंगे, 18 है, ये 12 है, 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 और 9 21, 216। तो ये टोटल जीएसटी और इंट्रास्टेट है, तो ये हाफ सीजीएसटी और एसजीएसटी में बढ़ जाएगा, मतलब 108 और यहां 108, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या आता है, टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया इन्होंने, ₹108। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट, अच्छा। इसके बाद देखेंगे हम लोग द टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ये 864 और 108। तो इसका फोर्थ पार्ट आप क्या करेंगे, 864 प्लस 108, इन दोनों का सम देखेंगे, 8 + 4 12, कैरी 1, ये 7 और ये 9, तो 972। बस खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ मैन्युफैक्चरर लिस्टेड द प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट ₹1600, एमपी क्या है 1600 पर आर्टिकल, अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 25% टू अ होलसेलर। इन्होंने 25% का डिस्काउंट दिया, किसको, होलसेलर को, हु इन टर्न अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्टेड प्राइस टू अ रिटेलर। ठीक है, अ रिटेलर सेल्स वन आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन अ लिस्टेड प्राइस। ठीक है, सेल कैसा है, इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन ए स्टेट, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है इसको फ्रेम करते हैं। तो यहां पे किस साइकिल में ये चल रहा है, मैन्युफैक्चरर है, सबसे पहले आपका ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से ये होलसेलर है, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर। ये गुड्स इस तरह से गया। तो यहां पे देखेंगे हम लोग मार्क प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरर लिस्टेड द प्राइस। अब क्वेश्चन को फॉलो करेंगे हम लोग, मार्क प्राइस क्या है 1600, मार्क प्राइस क्या है 1600। ठीक है, इस पे मैन्युफैक्चरर ने डिस्काउंट दिया है, कितने का, 25% का डिस्काउंट है, 25%। तो 25% मतलब 25/100 इंटू 1600। ठीक है, अच्छा, ये 20 चला गया, 25 इंटू 16, 25 4 से 100, तो 100 इंटू 4 400। तो ये 400 का डिस्काउंट दिया, तो इससे सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, तो ये 1600 माइनस 400 इक्वल्स टू कितना, 1200। ये सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा, तो इस अमाउंट पे किसको बेचा है इसने, होलसेलर को। तो होलसेलर का जो सीपी हो गया वो कितना हो गया 1200। आगे होलसेलर ने क्या किया देखिए, हु इन टर्न्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ लिस्टेड प्राइस टू अ रिटेलर। इन्होंने डिस्काउंट दिया 20% का, किस पे, मार्क प्राइस पे, 20% का डिस्काउंट दिया है। तो 20/100 किस पे, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस क्या था 1600 इस अमाउंट पे, तो ये 20 चला गया, 16 टू 32, 320 रुपीज का डिस्काउंट दिया। तो सेलिंग प्राइस यहां पे क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या था 1600, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो 320, इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये क्या मिलेगा आपको, सेलिंग प्राइस। तो यहां पे देखेंगे हम लोग क्या है 1280,
1280, 1316, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या था 1200, सेलिंग प्राइस क्या है 1280, तो इसमें प्रॉफिट हुआ है इनका, इसमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 80 रुपीज़ का हुआ, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे होलसेलर ने क्या किया, इसे रिटेलर को बेच दिया, होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिया, ठीक है। किस अमाउंट पे बेचा 1280 पे, तो रिटेलर का जो सीपी है वो कितना है 1280, रिटेलर का सीपी क्या है 1280। आगे रिटेलर ने क्या किया, देखिए द रिटेलर सेल्स वन आर्टिकल टू ए कंज्यूमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन ए लिस्टेड प्राइस, 5% ऑन ए लिस्टेड प्राइस, ठीक है। तो इनका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस 5% डिस्काउंट, 5/100 इंटू 1600। अच्छा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 1600 माइनस ये 20 चला गया, 16 5 80, तो यहां से क्या रह गया, देखिए 1520 इस अमाउंट पे इन्होंने सेल किया। तो इसका देखिए प्रॉफिट क्या हुआ 1280 सीपी था, सेलिंग प्राइस 1520 है। तो यहाँ पे जो रिटेलर का प्रॉफिट है, रिटेलर का जो प्रॉफिट है वो कितना है 1520 माइनस 1280, तो 240 रुपीज़ का ये प्रॉफिट है ना, 1400 1520, ठीक है। कंज्यूमर ने किस अमाउंट पे किया, कंज्यूमर ने इसके लिए कितना पे किया वो निकाल लेते। कंज्यूमर के लिए देखिए क्या है 1520 इस अमाउंट पे बेचा, प्लस इसको जीएसटी पे करना होगा। क्या है रेट जीएसटी का 5%, 5% मतलब 5% ऑफ 1520। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है, ये 0 चला गया, 5 2 टाइम, 2 7 14, 2 6 12, ठीक है। तो ये अमाउंट क्या निकला आपका 1520 प्लस 76, तो ये 6 और 0 6 रह गया, 7 प्लस 2 9 है, और ये 15, तो 1596 ये अमाउंट कंज्यूमर को पे करने होंगे। ये तो आपने क्वेश्चन को ओवरऑल फ्रेम कर लिया। अब क्या क्या पूछा है वो देखते एक एक करके। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, प्राइस पर आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द होलसेलर पे, होलसेलर को क्या पे करना होगा, पहला पार्ट। तो देखिए पहला पार्ट में होलसेलर जो है वो क्या अमाउंट पे करेगा, होलसेलर 1200 ये अमाउंट पे करना है इनको, इसके साथ जीएसटी 5%, जीएसटी का रेट क्या है 5%, तो ये 5% पे करने होंगे। तो 5/100 इंटू 1200, तो ये 20 कैंसिल हो गए। तो इससे देखिए क्या मिला आपको, ये 1200 प्लस 12 5 से कितना 60, तो इससे ये 1260 ये अमाउंट होलसेलर को पे करने होंगे। तो ये पहला पार्ट ये हो गया। द प्राइस पर आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द रिटेलर पे, अच्छा रिटेलर को कितना पे करना होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो रिटेलर देखिए, रिटेलर का सीपी कितना था 1280, ये तो अमाउंट देना है, इसके साथ साथ जीएसटी पे करना है कितना 5%, 5%, तो 5/100 इंटू 1280, ठीक है। ये 0 चला गया, 5 2 टाइम, 2 6 4 64, तो 1280 प्लस 64, तो ये 4, 8 और 6 14, कैरी 1 है, तो ये 1344 ये अमाउंट जो है वो रिटेलर को पे करने होंगे। तो इसके पहले और दूसरे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया। आगे के क्वेश्चंस करने के लिए बोर्ड को थोड़ा रब करना होगा। चलिए इसको थोड़ा रब करते। सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। ये 1596 ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आएंगे हम लोग, टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द आर्टिकल। ये होलसेलर देखिए, होलसेलर, अच्छा होलसेलर जो है वो जो टैक्स पे करेगा वो किस पे करेगा, ये पे करेगा प्रॉफिट पे। होलसेलर किस पे जीएसटी पे करेगा, प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पे। अच्छा तो इसके प्रॉफिट्स देखिए क्या है 80 रुपीज का प्रॉफिट है। इसमें जो जीएसटी चार्ज होगा, इसमें जो जीएसटी चार्ज होगा वो कितना है 5%, जीएसटी क्या है 5%, तो ये 5% ऑफ 80, तो 5/100
इंटू 80, ठीक है, ये 0 0 चला गया, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो जीएसटी कितना हुआ 4 रुपीज़। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा है कि ये इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट मतलब जो भी जीएसटी होगा ये हाफ हाफ में बट जाएगा, ये जीएसटी जो है हाफ हाफ में बट जाएगा, मतलब एसजीएसटी और सीजीएसटी में हाफ हाफ बट जाएगा, मतलब 4 रुपीज़ का हाफ, तो 2 रुपीज़ इसको मिलेगा और 2 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब आप क्वेश्चन पे वापस आइए, क्वेश्चन क्या था नंबर 4, टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द आर्टिकल, स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला 2 रुपीज़, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ₹2, ठीक है। अच्छा, टैक्स पेड बाय द रिटेलर, टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द आर्टिकल, तो रिटेलर का प्रॉफिट देखिए क्या है 240, इसमें जीएसटी चार्ज होगा, प्रॉफिट पे जीएसटी चार्ज होगा कितना 5%, तो ये 5/100 इंटू 240, ठीक है, तो ये 0 0 चला गया, 5 2 ज़ा 10, 2 12 ज़ा 24, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 12 रुपीज़। इसको भी आपको इंट्रा स्टेट है तो दो पार्ट में चला जाएगा ये जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 12 रुपीज़ को जब आप हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 6 रुपीज़ यहाँ और ये 6 रुपीज़ यहाँ। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा था, टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना है ₹6, ये हो गया। इसके बाद देखिए टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, पूरा टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट को मिला वो कितना है वो देखना है आपको। मैन्युफैक्चरर के पास से स्टार्ट करेंगे आप, मैन्युफैक्चरर का देखिए क्या था, एसपी क्या था 1200, एसपी क्या था 1200। अच्छा, तो यहां से जो जीएसटी चार्ज होगा यहां से स्टार्ट करेंगे, जीएसटी क्या है 5%, तो 5/100 इंटू 1200। अच्छा, तो ये जो 5% जीएसटी आया ये तो पूरा जीएसटी आया, लेकिन आपको सिर्फ बताना है स्टेट गवर्नमेंट मतलब हाफ हाफ, तो इंटू हाफ, तो ये इस पार्ट से आ गया। होलसेलर का देखिए, होलसेलर का आपका स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी कितना था 2 रुपीज़ था ना, 2 रुपीज़ था, आपने ऊपर कैलकुलेट भी किया है होलसेलर का। होलसेलर का देखिए क्या था, टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट ना, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कितना था 2 रुपीज़। अच्छा, रिटेलर का देखिए क्या था, रिटेलर का स्टेट गवर्नमेंट 6 रुपीज़, 6 रुपीज़, बस इसको कैलकुलेट कर लेना हो जाएगा, कुछ नहीं है। ये 2 0, ये 2 0 चला गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 5 6 ज़ा ये 30 प्लस 2 प्लस 6 मतलब ₹38, ये हो गया आपका 6th पार्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एट लास्ट, क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, बोर्ड पे थोड़ा स्पेस है सब इसको करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, मुखर्जी परचेज ए मूवी कैमरा फॉर ₹25,488 which includes a 10% rebate on a list price and 18% tax on the remaining price. Find the market price of a camera. ये तो काफी सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको क्या फाइंड करना है, मार्क प्राइस फाइंड करना है, तो लेट द मार्क प्राइस बी ₹X, लेट द मार्क प्राइस भी ₹X। इसमें देखिए डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट, रिबेट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10% का, डिस्काउंट है आपका 10% मतलब 10/100 इंटू X, तो ये आ गया आपका X/10। ये मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस मतलब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, X माइनस X/10, यहां से क्या आया 9X/10, ये सेलिंग प्राइस। इसमें जीएसटी, जीएसटी किस पे चार्ज होता है, सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, तो जीएसटी क्या है 18%, जीएसटी कितना है 18%, तो 18/100 इंटू 9X/10, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। आगे देखेंगे हम लोग 162X/1000, ये क्या है जीएसटी है। ये जो अमाउंट गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सेलिंग प्राइस विथ जीएसटी है, सेलिंग प्राइस विथ जीएसटी। सेलिंग प्राइस क्या था 9X/10, 9X/10, इसमें जीएसटी ऐड कर देंगे तो ये 162X/1000
इक्वल्स टू कितना 25488। इसे सॉल्व करके x निकालना है आपको, एकदम आसान है। आगे देखिए एलसीएम क्या है 1000, ठीक है, 100 टाइम तो ये 900x हो गया, प्लस 162x इक्वल्स टू कितना 25488, ठीक है। 900 और 162 1062 बाई 1000 है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 25488 इंटू 1000, ठीक है। आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल्स टू 25488 इंटू 1000 बाई 1062। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा आपको, कुछ नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसको 4 से काटते हैं, 4 2 ज़ा 8 हो गया 26, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 26 24 22, नहीं ये 4 से तो नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा ये, इसको 2 से ही करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अच्छा, तो इसको जब काटेंगे आप 2 से तो 2 12 ज़ा 24, 1 रह गया 14, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। इसको तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये क्या है देखेंगे 3 12, 3 2 ज़ा 6, 14, 3 से जा रहा है ये, 3 1 ज़ा 3, 23 21, ये 3 से जा रहा है, चलिए इसको 3 से काटते हैं, 3 1 ज़ा 3 तो 2 रह गया 23, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 7 ज़ा 21। इसको जब कैंसिल करेंगे देखिए 3 4 ज़ा 12 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया 14, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24। अच्छा, अब आगे देखेंगे इसको, 3 से ये जा रहा है, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27। अच्छा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ये चला गया। अब ये 59 है, ये तो प्राइम नंबर है, इसको डायरेक्ट डिवीजन करके चेक कर लेते हैं। ये 1416 डिवाइडेड बाई 59, 59 2 टाइम 118, 11 माइनस 8 3 है, 3 माइनस 1 2, 2 3 6 है, 59 4 टाइम, 4 9 जा 36, 3 कैरी और ये 23, ठीक है। कितने टाइम में, 24 टाइम में, तो ये पूरा नंबर 24 टाइम में कैंसिल हो गया। 24 इंटू 1000 इक्वल्स टू कितना 24,000। ये क्या मिला, x मिला। x को क्या लेट किया था हम लोगों ने, मार्क प्राइस, और क्वेश्चन में एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना था, मार्क प्राइस। तो आप बोलेंगे देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू ₹24,000 हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फॉलो करिएगा। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹7,500। ए शॉपकीपर बाय द आर्टिकल फ्रॉम ए होलसेलर, तो यहाँ पे दो है, होलसेलर और शॉपकीपर, एट सम डिस्काउंट एंड सेल इट टू ए कंज्यूमर एट ए मार्क प्राइस, ठीक है। द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, मेरे विद इन ए स्टेट, मतलब CGST SGST चार्ज होगा। रेट ऑफ GST क्या है, 12%। If the shopkeeper pays ₹90 as a tax to the state government, SGST, find the amount of discount and the price inclusive of tax of the article which the shopkeeper paid to the wholesaler। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, होलसेलर, सबसे पहले कौन है यहाँ पे, होलसेलर। अच्छा, फिर कौन है, शॉपकीपर। कंज्यूमर का जरूरत यहां पे नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके पास है उसके लिए उसको कैलकुलेट नहीं करने होंगे। तो होलसेलर, देखिए मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस है आपका ₹7,500। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो लेट द डिस्काउंट बी x, ये डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है, डिस्काउंट है। लेट द डिस्काउंट बी ₹x, ठीक है। तो ये मार्क प्राइस है, ये डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये आपका मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट।
तो इस प्राइस में इन्होंने बेचा है, किसको बेचा है? शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया? 7500 माइनस एक्स। लेकिन शॉपकीपर ने इसे बेचा किस पे? देखिए, एंड सेल इट टू ए कंज्यूमर एट ए मार्क प्राइस, माने इन्होंने तो मार्क प्राइस पे ही बेच दिया है। तो सेलिंग प्राइस इनका कितना था? 7500। तो इनका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये देखेंगे आप, तो ये 7500 माइनस ये 7500, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। तो इसका जो प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर का वो क्या है? एक्स रुपीस का प्रॉफिट हुआ। अब जो जीएसटी चार्ज होगा, जो जीएसटी चार्ज होगा शॉपकीपर पे, वो किस पे चार्ज होगा? वो प्रॉफिट पे चार्ज होगा, वो प्रॉफिट पे। तो जीएसटी का रेट देखिए क्या था? जीएसटी क्या था? 12%। तो 12% ऑफ रुपीज एक्स, तो ये 12/100 इंटू एक्स, मतलब कितना? 12x/100, ये जीएसटी है। लेकिन ये तो पूरा जीएसटी है और इंट्रा स्टेट है, मतलब ये जीएसटी हाफ हाफ होगा। इसके बाद ये सेम जीएसटी जो है, ये 12x/100, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी में बढ़ जाएगा आपका। सीजीएसटी एसजीएसटी में हाफ हाफ बढ़ जाएगा। तो इसका हाफ, इसका हाफ, तो ये क्या है? 12x/100 था, इसका हाफ मतलब बाई टू मतलब 6। तो यहां से देखिए क्या मिला? 6x/100, 6x/100। इसको भी वही अमाउंट मिलेगा, 6x/100। ये आपका जीएसटी अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया। सर आपने ऐसा क्यों किया? अब क्वेश्चन पे वापस आइए, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था? इफ द शॉपकीपर पेज ₹90 एज ए टैक्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को शॉपकीपर ने क्या टैक्स पे किया था? 6x/100, जो किसके इक्वल है? ₹90 के इक्वल है, ₹90 के इक्वल है। इससे आप x निकाल सकते हैं। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 90 इंटू ये 6/100 था ना, इधर आएगा तो क्या हो गया? 100/6, 100/6। ठीक है, ये देखिए 6 है, 6 1 6 हो गया, 6 5 30, 6 5 30, मतलब ये 15 टाइम में 15 इंटू 100 कितना? 1500। तो ये 1500 क्या मिला आपको? x का वैल्यू मिला। और ध्यान से देखेंगे आप, x किसको आपने लेट किया था? x आपने डिस्काउंट को लेट किया था। तो डिस्काउंट आपको मिल गया, डिस्काउंट मिल गया आपको। डिस्काउंट कितना है? ₹1500। इससे देखिए पहला पार्ट भी सॉल्व हो गया था, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 1500 निकल गया। लेकिन साथ साथ में एक और क्वेश्चन था, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ द आर्टिकल विद द शॉपकीपर पेड टू द होलसेलर। ठीक है, तो होलसेलर का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना होगा? अब वो कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग। सेलिंग प्राइस क्या था? 7500 माइनस एक्स था ना, तो ये 7500 माइनस 1500 हो गया। इसका मतलब कितना हुआ? ये 6000। ये कितना हुआ? 6000। इसमें जीएसटी चार्ज होगा, इसमें जीएसटी चार्ज होगा। तो इसमें जब जीएसटी चार्ज होगा तो वो कितना है? 12%। इसमें कितना? 12%। तो ये 12/100 इंटू 6000, ये 20 कैंसिल हो गया। 12 6 72, तो ये 720 रुपीज का जीएसटी है। क्वेश्चन क्या पूछा था? द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, पूरा टैक्स ऑफ द आर्टिकल विद द शॉपकीपर पे। शॉपकीपर ने टोटल कितना पे किया? तो देखिए शॉपकीपर ने सबसे पहला चीज कितना पे किया? तो 6000 रुपीज ये पे किया, साथ में ये जीएसटी पे किया। तो मतलब इसका सेकेंड पार्ट जो होगा आपका वो होना चाहिए 6000 प्लस 720। तो ये अमाउंट में कितना हो गया? 6720। बस क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन भी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा। A retailer buys an article at a discount of 15% on a printed price from a wholesaler. ठीक है, तो wholesaler, retailer, he marks up the price by 10% on a printed price. ठीक है, but due to competition in the market, he allows a discount of 5% on a marked price to a buyer. ठीक है, rate of GST 12% है and the buyer pays rupees 468.16
फॉर द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब कंज्यूमर ने इतना पे किया है, ठीक है। फाइंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल और प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द रिटेलर। कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो यहां क्या है, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। कंज्यूमर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, होलसेलर, और ये आपका रिटेलर, ठीक है। मार्क प्राइस आपको फाइंड करना है, प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस, तो लेट द मार्क प्राइस बी रुपीज एक्स, लेट द मार्क प्राइस बी रुपीज एक्स, इसे आपने रुपीज एक्स लेट कर लिया। अब देखिए क्या है, रिटेलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन अ प्रिंटेड प्राइस फ्रॉम ए होलसेलर, तो होलसेलर ने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितने का दिया है, 15% का, 15%, तो ये 15% कितना हुआ आपका, 15/100 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15x/100, तो ये डिस्काउंट है। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट क्या होगा, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस x माइनस 15x/100, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 100, ये आपका 100x माइनस 15x, इससे क्या मिला आपको 85x/100। तो इस प्राइस पे इन्होंने किसको बेचा है, रिटेलर को। तो रिटेलर का सीपी, रिटेलर का सीपी क्या है, 85x/100। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझिएगा, रिटेलर ने क्या किया, मार्क प्राइस को पहले 10% बढ़ा दिया है। रिटेलर ने क्या किया, मार्क प्राइस को 10% बढ़ा दिया है। तो नया मार्क प्राइस जो हो गया रिटेलर के लिए, ये पहले मार्क प्राइस क्या था, x था, इसका 10% इसने बढ़ा दिया, तो ये x प्लस 10/100 ऑफ x, ठीक है। अब जब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या है, 110x/100, तो ये 0 कैंसिल कर सकते हैं आप, इससे ये 11x/10, ये नया मार्क प्राइस है, नया मार्क प्राइस। लेकिन आगे क्या हुआ, जब इन्होंने देखा कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो इस मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट भी दे दिया। इस मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट, मतलब 5/100 इंटू 11x/10। अच्छा, तो इसको जब आप देखेंगे तो ये क्या मिला, देखिए 5 इंटू 11 55x/1000, ये डिस्काउंट इन्होंने दिया। तो ये डिस्काउंट देने पे इन्होंने जो सेलिंग प्राइस उनका जो निकला वो क्या निकला, मार्क प्राइस क्या था 11x/10 माइनस 55x/1000। अच्छा, एलसीएम क्या होगा इसमें 1000, तो ये 1100x माइनस 55x, 1100 माइनस 55 कितना रह गया, देखिए 1045x, 1045 50, हाँ ठीक है, बाई 1000, ये क्या रह गया, इनका सेलिंग प्राइस रह गया। अच्छा, आगे देखिए क्या है, एंड द बायर पेज रुपीज इतना, तो जो बायर जो, अच्छा जीएसटी कितना है 12% है। अब जो बायर होगा, बायर मतलब रिटेलर के बाद सोचिए कंज्यूमर है, कंज्यूमर ये जो अमाउंट पे करेगा वो क्या अमाउंट पे करेगा, कंज्यूमर जो पे करेगा वो ये अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा, 1045x/1000 प्लस प्लस इस अमाउंट पे 12% का जीएसटी, इस अमाउंट पे 12% का जीएसटी, मतलब 12/100 इंटू 1045x/1000। इस वैल्यू को अब आपको कैलकुलेट करना होगा, इसे कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, इन दोनों में देखेंगे यदि हम लोग, तो ये 1045x/1000, 1045x/1000 कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग। इस पार्ट को हम लोगों को थोड़ा अलग करना चाहिए था। ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है, ये क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। चलिए चल, इस पार्ट का कैलकुलेशन ऊपर लेकर आएंगे।
इन दोनों में कॉमन क्या था, 1045 एक्स बाई 1000। आपने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लिया, तो यहां से ये पूरा पार्ट कॉमन आ गया, तो ये तो 1 रह गया, ये प्लस तो ये प्लस रह गया, ये कितना 12/100, ये 12/100 रह गया। अब ये पूरा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, देखिए कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये 468.16 था, 16 था, 468.16 ये अमाउंट था। अब इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू। अब वो जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। पहला पार्ट ये निकालना था आपको। आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1045x बाई 1000 इंटू 112/100 इक्वल्स टू क्या, ये 46816/100। अच्छा, ये x आपको सिर्फ फाइंड करना, इसको रिड्यूस करते, चलिए थोड़ा छोटा करते हैं, 5 2 0 0, ठीक है, 5 2 टाइम और ये 5 9 45, 8 3, 4 से इसे काट सकते हैं आप, 4 5 20 और ये 0, 4 2 8, 4 8 32, इसे और थोड़ा काट सकते हैं आप, 2 25 टाइम, 2 14 टाइम, ठीक है। आपको x निकालना है, तो x इक्वल्स टू क्या, 46816/100, ठीक है। यहां पे देखेंगे हम लोग क्या क्या नंबर था, देखिए जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, 209 इंटू 14, 209 इंटू 14 ये नीचे आ गया, नीचे जो था वो ऊपर चला जाएगा, 25 और ये 100, तो इंटू 25 इंटू 100, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये 100 और ये 100 चला गया। अच्छा, आगे देखेंगे हम लोग, ये 14 है, 42 48 61 56 चला जाएगा, ये इसको काटते, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 0 2 8 16, ठीक है, 21 21 24 चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। देखिए 7 7 3 21, 24 रह गया, 21 30 हो गया, 7 4 28, 2 रह गया 28, 7 4 28, ये कट गया। अब देखिए क्या, ये 209 है, ये 209 इंटू ये 25 भी है, इसको देखते हैं, ये 3 6 18, ये 11, ये 11 से कट रहा है, 11 1 11, 11 9 99, 11 3 33, एक 0 आएगा, 11 4 44, ठीक है। अच्छा, ये 304 है, 19 से डिवाइड करके चेक कर लेते, 19 1 19 हो गया, 10 - 9 1 हो गया, ये 1 1 4 हो गया, 114 हो गया, 19 6 टाइम 4 5 11, मतलब 6 टाइम में, तो ये 19 16 टाइम में ये चला गया। अब ये 25 इंटू 16 रह गया, 25 इंटू 16, अच्छा ये 25 इंटू 16 कितना होगा, 25 इंटू 4 कितना 100, 25 इंटू 4 100, तो 100 इंटू 4 टाइम तो 400, तो ये x का वैल्यू कितना आया आपका 400। मतलब जो पहला पार्ट जो आपको फाइंड करना था मार्क प्राइस, आपको क्या फाइंड करना था मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस जो आपको मिला वो है 400, मार्क प्राइस जो होगा वो है 400। सेकेंड पार्ट में क्या है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, इसके लिए मुझे थोड़ा सा बोर्ड को रब करना होगा। सो स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में क्या है, आपको रिटेलर का प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, रिटेलर का प्रॉफिट परसेंटेज। तो रिटेलर का प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग, प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस देखिए क्या है 1045 x बाई 1000 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 85x बाई 100, 85x बाई 100, ठीक है। अब जब इसका कैलकुलेट करेंगे देखिए क्या मिलेगा, एलसीएम क्या है 1000, तो ये 1045x माइनस 850x, अच्छा
850 हो गया ना, तो ये 900,000, 150 और ये 45, 195x बाई 1000। ये क्या मिला आपको? ये मिला प्रॉफिट। आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट बाई सीपी। सीपी क्या है? 85x बाई 100 इंटू 100। प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। इसे आप फर्दर कैसे लिखेंगे? देखिए 195x बाई 1000, ठीक है, इंटू, ये बाई था ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 100 बाई 85x इंटू 100। इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। अब आप देखेंगे ये दो जीरो कट गया, ये x चला गया, 5 2 जा 10 हो गया, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, ये 2 है 50 टाइम, 5 10 टाइम, 5 1 जा 5, 17 टाइम। अच्छा, आगे आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो 39 इंटू 10 क्या है? ये 390 बाई 17। इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे हम लोग, तो और 17 2 जा 34, 390 है ना, 2 जा 34, ये 50, 17 2 जा 34, 16, तो ये 22 16 बाई 17%। 22 16 बाई 17%। ये है प्रॉफिट परसेंटेज रिटेलर का। और इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।